नमस्कार, स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने रात में ही नोटिस के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया था कि बीएचयू के जो फाइनल मॉपअप राउंड की बात हो रही थी पीजी के लिए, वो फाइनल मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और उसके साथ ही एक डॉक्यूमेंट अटैच किया गया है कि आपको जो है क्या एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट की। ये फाइनल मॉपअप राउंड जो है रेगुलर राउंड स्पॉट राउंड से कैसे अलग होगा, इसके प्रोसेस क्या हैं, सीट वैकेंसी कब दिखाई जाएगी, ये सब के बारे में बताया गया है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको जो जानकारी है वो मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। और उसके बाद जो है आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको इस वीडियो की बहुत आवश्यकता है। आइए जानते हैं क्या चीज़ें हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2024-25 नोटिफिकेशन फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट। तो इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है द यूनिवर्सिटी है डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट थ्रू द मॉपअप राउंड अलॉटमेंट। यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि वो मॉपअप राउंड के थ्रू जो यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी में जो वैकेंट सीट है उसको फिल करेगी। और ये रेगुलर राउंड और ये स्पॉट राउंड से भिन्न होगा। इसका जो प्रोसेस है स्पॉट राउंड से भिन्न होगा। द सर्कुलेट the final vacancy to circulate final vacancy for mop-up round allotment, the withdraw option will be disabled from 28:06 PM till completion of mop-up round allotment process। इसका सेकंड पॉइंट था, ये जो डिसेबल हो जाएगा आपके विड्रा का जो ऑप्शन है वो जब 28 तारीख के 6 बजे तक जो मॉपअप राउंड के लिए वैकेंसी दिखाई जाएगी तो आपका डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद से मॉपअप राउंड शैल बी अप्लीकेबल फॉर पीजी कोर्स। जो मॉपअप राउंड है वो अप्लीकेबल होगा पीजी कोर्स में किसके लिए, इंक्लूडिंग जीडीपीआई। उसके बाद से प्रैक्टिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट बेस्ड कोर्स प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन द रिस्पेक्टिव जीडीपीआई प्रैक्टिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट एंड क्वालिफाइड। तो मॉपअप राउंड में जीडीपीआई प्रैक्टिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है और कैंडिडेट के लिए ये मस्ट है कि उसमें अपीयर हों और उसको क्वालिफाइड करें। अगला पॉइंट है देयर विल बी ओनली वन राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट देयर फॉर देयर वुड बी नो प्रोविजन फॉर एनी अपग्रेडेशन। यह अलॉटमेंट केवल एक बार है, इसमें आपको अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहले आपको रेगुलर राउंड में मिलता था कि आपको प्रेफरेंस के हिसाब से आपको नहीं मिला कोर्स या सब्जेक्ट जो भी था, तो उसके बाद से आप क्या करते थे कि अपग्रेड कर देते थे। लेकिन इसमें ये फाइनल मॉपअप राउंड में आपको ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपग्रेड पर कर पाएँ। जो आपको अलॉट हुआ है वही फाइनल है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। अगला है देयर विल बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके लिए कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू मॉप अप एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड एंड रिपोर्ट इन पर्सन एट दियर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर 3 and 4 September between 11 AM to 4 PM with all relevant documents and BHU PG registration form from समर पोर्टल। तो आपको जो BHU का PG का फॉर्म है जो आपने रजिस्टर किया था उसके साथ जो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन करवाना तो आप वहाँ डिपार्टमेंट में जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, अगर आपको यहाँ लॉ फैकल्टी में लॉ में एडमिशन करवाना है तो आप हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में आएंगे, अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाना होगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे। और 3 से 4 सितंबर के बीच 11 से 4 बजे के बीच ये प्रोसेस आपका होगा। अगला है एलिजिबिलिटी। द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु वेयर प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर BHU PG एडमिशन बट करंटली डू नॉट होल्ड एनी सीट इन रेगुलर और स्पॉट राउंड फॉर व्हाटएवर रीजन द फॉलोइंग विल बी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट ABC दिया है। द कैंडिडेट्स हु हैड कैंसल विड्रा दियर अलॉटेड सीट।
जो कैंडिडेट अलॉट हुआ था कैंसिल कर दिया, विड्रा कर लिए। सेकंड है कि डिफ़ॉल्ट हो गए पे करने में। थर्ड है कि वेट लिस्ट में रह गए रेगुलर राउंड या स्पॉट राउंड में, तो उनको वो एलिजिबल हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे, फाइनल मापअप राउंड में आएंगे और उनको अलॉटमेंट होगा। आगे कुछ है और कुछ दिया गया है पॉइंट। तो जैसे एक स्ट्रांगली एडवाइस दिया गया कि ओनली वन कोर्स में आपको अपीयर होना है, मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल कोर्स में नहीं जाना है। और ड्यूरिंग फिजिकल काउंसलिंग द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट ए डिमांड ड्राफ्ट DD आपको 2000 रुपये का सबमिट करना होगा BHU के रजिस्ट्रार के, और ये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। इसमें भी ABC दिया है, अगर आपको अलर्ट हो गया है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा और आप कोर्स फी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पे कर पाएंगे। नहीं अलॉट होता है फिर भी आपको वापस कर दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है यह कि ये जो अलॉटमेंट है वो ऐसा नहीं चाहे जो आया चाहे जो लेके गया। द अलॉटमेंट शैल बी ऑन मेरिट बेसिस ऑफ मेरिट, ये मेरिट के आधार पे होगा। आउट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट हु रिपोर्ट्स, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिपोर्ट करना होगा एक जो निश्चित समय है उसका, जो टाइम है, और प्रेफरेंस चॉइस के साथ और डिमांड ड्राफ्ट के साथ। और उसके बाद से ये जो है अगला पॉइंट है कि ये जो मापअप राउंड है ये स्पॉट राउंड और मापअप राउंड, स्पॉट राउंड और रेगुलर राउंड से इंडिपेंडेंट होगा। और फिर बताया गया है कि इसमें रेगुलर राउंड की तरह आपको क्वेरी नहीं भेजी जाएगी और रिस्पांस ये सब चीज़ें नहीं किया जाएंगे। आपको इंश्योर करना होगा अपनी एलिजिबिलिटी और उसके बाद से आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो ये सब चीज़ें थी। क्या इसके नोटिफिकेशन थे, हमने कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट्स थे आपको बता दिए, शायद सभी बता दिए। फिर हम आते हैं इसके बहुत महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। इसके इम्पोर्टेंट्स डेट भी हैं। अब BHU विड्रा विल बी डिसेबल, जो BHU में PG का जो विड्रा ऑप्शन है वो डिसेबल होगा। पहले ही मैंने बता दिया कि 28 PM टिल द कंप्लीटेशन ऑफ मापअप राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस, इस समय तक आपका जो डिसेबल रहेगा BHU PG विड्रा का ऑप्शन। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट फॉर मापअप राउंड अलॉटमेंट, वैकेंट सीट डिक्लेयर कब होगा? 29 तारीख को होगा, ठीक है। 29 तारीख को 6 बजे डिक्लेयर हो जाएगा 6 PM। फिर फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर 3 और 4 सितंबर तक 11 से 4 बजे के बीच आपको रिपोर्ट करना है फिजिकली तौर पर डिपार्टमेंट में। जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है उसमें फिजिकली तौर पे आपको 3 से 4 तारीख के बीच रिपोर्ट करना है। मेरिट डिक्लेरेशन बाय द डिपार्टमेंट सेंटर ऑन नोटिस बोर्ड, जो मेरिट है वो जब उसका डिक्लेरेशन होगा वो नोटिस बोर्ड पर हो जाएगा 5 तारीख को 2 बजे 2 PM। 5 तारीख को 2 बजे मेरिट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट एंड फी लिंक ऑन स्टूडेंट पोर्टल, ये टेंटेटिव है। 6 तारीख को 6 बजे 6 तारीख को 6 बजे ये हो जाएगा। फ़ी पेमेंट बाय द कैंडिडेट विद इन 48 आवर्स ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन स्टूडेंट पोर्टल। तो आपको 48 घंटे के में स्टूडेंट पोर्टल से फ़ीस पेमेंट, जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फ़ीस पेमेंट कर देना है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, 28 को डिसेबल हो जाएगा आपका विड्रॉ का ऑप्शन, 29 को डिक्लेरेशन हो जाएगा वैकेंट सीट, 3-4 को आपका फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है डिपार्टमेंट में, 5 को आपका मेरिट डिक्लेरेशन होगा बाय जो भी डिपार्टमेंट है रिस्पेक्टिव, उसके बाद उनके नोटिस बोर्ड पे। 6 को आपको अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट एंड फ़ी लिंक जाएगा स्टूडेंट पोर्टल पर, ये टेंटेटिव डेट है। उसके बाद से आपको 48 घंटे के अंदर तक आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा कैंडिडेट को स्टूडेंट पोर्टल से। तो हमें आशा है कि बहुत कम समय में हम आपको बहुत चीज़ें बता पाए होंगे। जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और वो अपने जो BHU में पढ़ने का सपना है वो पूरा करें। अंतिम मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए
और अपने जो सपने का शहर कहते हैं, और बनारस और सपने की यूनिवर्सिटी ड्रीम यूनिवर्सिटी है BHU, भारत में सबसे प्रतिष्ठित है। तो आप उसमें जो है एडमिशन लें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। उम्मीद करते हैं आप इतने कम समय में बहुत चीज़ें समझ गए होंगे, समझा पाए होंगे। बने रहिए विदिक दर्शन के साथ, मिलती रहेगी आगे आपको ऑथेंटिक जानकारी। धन्यवाद।